Welcome to our channel, and today again topic is punctuation, and you know very well that we have already uploaded 3 to 4 videos on punctuation rules, and in this video we have tried to explain that how we can use punctuation rules, how we can use comma, full stop, colon and semicolon. Today again the topic regarding to punctuation. So before starting our lecture, our video, then if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel and like our video, share your feedback with us, because you know very well that in every video we told you that your feedback is very worthful for us to improve our performance, and the purpose of this channel is to make you able to learn by yourself, to teach your children by yourself without any other help or without any tension or panic. Okay, let's start to the lecture. Today topic is question mark. We all know very well that what is the mean of this question mark and when we use this question mark. The question mark or a note of interrogation is used after a direct question. हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का ऐड करते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच, व्हाई आर यू लेट. जिसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम वहाँ पर लगाते हैं. तो ये एक सीधा सीधा रूल है जिसका ऑलमोस्ट सबको पता होता है. क्वेश्चन मार्क हम कहाँ पे ऐड करते हैं. हाँ, लेकिन गलती होती है जब हम क्वेश्चन मार्क ऐड करना भूल जाते हैं. तो जब भी पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है, ये 10 to 15 और 20 मार्क्स का होता है, पैराग्राफ होता है, उसमें हमने पंक्चुएशन ऐड करनी होती हैं. पंक्चुएशन के रूल्स एंड साइंस जो है उनको ऐड करना होता है, तो आप वहाँ पर केयरफुली इसका ध्यान रखें. ओके, नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम कहाँ पर ऐड करते हैं. सिंपली जब हम अपनी फीलिंग्स का जो है वो इजहार कर रहे होते हैं, किसी जॉय का, सौरो का, देन हम ये ऐड करते हैं. द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस that is single word that express the emotions of admirations, wonder, fear, surprise or etc. तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का ऐड करते हैं जब हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं, जो कि सिंगल वर्ड में हम क्या शो कर रहे होते हैं. कोई एडमायरेशन होता है, वंडर होता है, फियर होता है और सरप्राइज होता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. ओ आई सी दैट यू मीन, हुर्रा वी हैव won the match. What, you can't see how the two cases differ. Alas, they were too late. सेकेंड रूल एक्सक्लेमेशन का क्या है. द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर फ्रेज एंड कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर एक्सक्लेमेशंस. Exclamatory. When an introduction introduces a phrase or sentences of this kind, the exclamation mark is placed not after the interjection but at the end of the phrases or sentence. तो दूसरा रूल इसका क्या है कि जब फ्रेज कंप्लीट होती है या सेंटेंसेस जो है जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, जब वो कंप्लीट होता है, इंटरजेक्शन है जो है वो कंप्लीट होता है, तो हम क्या करते हैं. When an interjection introduce a phrase or sentence of this kind, the exclamation mark is placed. जब किसी सेंटेंस में या फ्रेज में इंटरजेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, इंटरजेक्शन इंट्रोड्यूस करवाएगा किसी सेंटेंस को या इस तरह की फ्रेजेस को, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे. नोट आफ्टर द इंटरजेक्शन. ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड जो हैं वो आप ऊपर देख लिए हमने कौन से हैं, यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस. लेकिन हमने इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगाना, बल्कि इंटरजेक्शन जब इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी फ्रेज के थ्रू, किसी सेंटेंस के थ्रू, आफ्टर दैट वी विल पुट द इंटरजेक्शन साइन. ओके, ये बात आपने याद रखनी है. एग्जाम्पल, वाई ब्लेस माई सोल. ये देखें, यहाँ पर जो है वो हमने फ्रेज है वाई ब्लेस माई सोल, यू लुक यंगर देन व्हेन आई लास्ट saw you. Okay, how many fleeting impression that path had shared with me. यहाँ पर फ्रेजेस के एंड पे एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो आपको नज़र आ रहा है. Alas for this dream of boundless domination. To think that he should do a thing like that. Okay, ये माइंड में रखना है.
आपने यहाँ पर एग्जांपल जो शेयर की हैं कि आपने इंटरजेक्शन के बाद जो है, ये इंटरजेक्शन के बाद आपने इसको नहीं लगाना एक्सक्लेमेशन साइन को, फ्रेज के बाद या सेंटेंस के बाद इसको लगाना है जहाँ पर रीज़न इंट्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन, जहाँ पर कोई इमोशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसके बाद आप एक्सक्लेमेटरी साइन को यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है? एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज आफ्टर ईच एक्सक्लेमेटरी वर्ड। देखें, मैंने ऊपर भी आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क तब यूज़ होता है जब हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फ्रेज और सेंटेंस इन अ सीरीज ऑफ एक्सक्लेमेशंस। यहाँ जब कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उसके बाद लगाएंगे, कोई फ्रेज है उसके बाद लगाएंगे, या फिर कोई सेंटेंस या सीरीज ऑफ दी एक्सक्लेमेटरी साइंस हैं, phrases है, sentences है, then after we will put the exclamatory sign. Okay, keep into your mind. इसकी example क्या है? The whale there she blows. There she blows. She blows. Okay. What prayers offered up at the deserted fireside of home? How has expectation darkened into despair? ओके, यहाँ पर जो है वो आपने देखा है कि एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो वर्ड्स के बाद भी हुआ ऐड, फ्रेज के बाद भी ऐड हुआ, एंड आफ्टर सेंटेंस भी ऐड हुआ, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड था। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के एंड पे हुआ, एक्सक्लेमेटरी फ्रेज के एंड पे हुआ, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे हमने क्या किया? एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड किया। Okay, ये there are 3 rules to use the exclamation mark. Okay, and after that brackets. ब्रैकेट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? क्योंकि ये सारे टॉपिक अभी शॉर्ट हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ एक ही वीडियो में हम इसको कवर कर लें। ब्रैकेट है, यहाँ पर हम देखते हैं रूल नंबर 1, when a clause is inserted into a sentences of which it really form no part and from which it could be omitted without materially affecting the scene, bracket should be used to enclose the clause. जब हम अपनी सेंटेंस हम अपनी पैराग्राफ राइटिंग में कोई भी फ्रेज ऐड करते हैं जिसको लगाने से या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमारी पूरी राइटिंग जो है, हमारा पैराग्राफ जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा अगर हम इसको हटा देते हैं, देन हम क्या करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है वो एक्सप्लेनेशन है, तो अगर रीडर जो है वो इसको रीड करेगा तो उसको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर वो ना भी होगा तो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा हमारी राइटिंग को, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और देयर आर 3 ब्रैकेट्स, हम इसमें से कोई भी ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में हम लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। याद रखें, कोई भी ऐसी फ्रेज जो आप अपनी राइटिंग में लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, अपने सेंटेंस में लिख रहे हैं, लेकिन उसको हटाने से आपकी राइटिंग अफेक्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी ब्रैकेट में लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होती है हमारी राइटिंग के अबाउट, कि अगर रीडर पढ़े तो उसको समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रिमेंबर दैट आई ड्रोव इन अ chariot from Ealing to Marble Arch in a record time. ओके, यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में एक फ्रेजेस को यूज़ किया गया जो कि रीडर के लिए है, कि रीडर अंडरस्टैंड कर सके। क्या है? आई रिमेंबर दैट आई ड्रॉव इन आ chariot, और chariot जो भी आप इसको रीड करना चाहें, फ्रॉम Ealing to Marble Arch in a record time. ओके, ये क्या है? ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एक एक्सप्लेनेशन है अबाउट दिस सेंटेंस, और ये जो इवेंट हुआ इसके बारे में है। अगर ये ना भी होगा तो भी इससे हमारी राइटिंग को, हमारे सेंटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। आप अगर ऐड करते हैं तो इससे पता चलता है कि जो राइटर है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है, हाउ टू राइट। इट वॉज बिफोर कमिंग ऑफ द टैक्सी, यानी ये टैक्सी आने से पहले की बात है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ओके, फिर आगे है डैश। ये एक लाइन जो हम यूज़ करते हैं, डैश, इसको यूज़ करने का क्या तरीका है? रूल नंबर 1, द डैश इज़ यूज